अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। 2 दिन वीडियो नहीं बनी। मैं बिजी था एक काम के अंदर ना। तो वो काम भी आप लोगों के जो है ना वो रेलिवेंट है, यानी कि आप लोगों के फायदे के लिए, जिसमें मैं जो है ना वो बिजी था। खैर, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ना दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले खुशखबरी है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उसी दिन जो है ना वो अगली प्लेलिस्ट लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। आज इंशाल्लाह उसकी जो है ना रात को पहले वीडियो आएगी। ठीक है। के अंदर सारे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोर्स आउटलाइन क्या है हमारी, कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरह करना है उसको, सारा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना 500 सब्सक्राइबर जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने जो है ना वो आप लोगों के तावन के साथ जो है ना वो हुआ है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को आज एक चीज बतानी है। जो हमारा आज की वीडियो का मेन टॉपिक है ना, वो है इंडिकेटर। कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो मैंने आज आप लोगों को ना एक चीज़ इंडिकेटर की जो है ना वो समझानी है। ठीक है। कि क्या इंडिकेटर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारे लिए जो है ना ये जस्ट जो है ना वो आप कह लेंगे एक ज़रूरत की चीज़ है, जिसको सिर्फ कुछ टाइम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी इनका फ़ायदा जो है ना वो ऐसा हमें कोई नहीं है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये ज़रा देखिएगा। आप लोगों ने ना एक वीडियो जो है ना वो देखनी है। ये देखें ज़रा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाना, आप लोग अगर टाइम देखेंगे ना तो टाइम हो गया 3:59। ठीक है। 3:59 टाइम हो गया, यानी कि 20 मिनट गुजर गए हैं और आप लोगों की मार्केट स्टिल जो है ना वो ऊपर ही जाई जा रही है। और इंडिकेटर 100 का 100 ही है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो लोग इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं ना, कि जैसे मैंने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है आपका M1 के ऊपर। ये जो है ना वो कोई जो है ना मेरे ख्याल में बन रही थी वो कोई जो है ना वो करीब ये वाला जो है ना वो एरिया बन रहा था। ठीक है। अब आप उस एरिया के बाद स्पाइक चेक करें मार्केट का। मार्केट यहाँ से कोई गई है और स्पाइक मार्केट ने कौन सा दिया, ये वाला। ये तकरीबन कोई 3 पिप का मार्केट ने जो है ना वो स्पाइक दिया। टोटल मिला के ये 10 पिप जो है ना स्पाइक बनता है, जो मार्केट ने कोई 15 मिनट के अंदर जो है ना अगले दिए हैं। 15 कौन बंदा जो है ना वो जिसने इतनी ज्यादा ट्रेड्स होल्ड की हो, जब इस तरह के स्पाइक लगेंगे तो वो किस तरह उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वो तो फौरन से कहेगा ना, यार इसके इसने अब स्पाइक दी है ना, इसके अंदर मोमेंटम है ही नहीं, इसने फिर से ऊपर जाना है, वो यहीं से क्लोज कर देगा। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी मेहरबानी दिखाई है, क्योंकि अगली कैंडल स्टार्ट होने वाली थी D1 की 1 घंटे के बाद। तो चूंकि वो यहाँ पे थोड़ा सा रुकी है, उसने थोड़ा सा जो है ना वो एक रेजिस्टेंस दिखाई है नीचे को, उसके बाद जो है ना वापस मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है। तो अब आज मैं आप लोगों को ना इंडिकेटर जो है ना वो रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि बेसिकली इंडिकेटर जो है ना वो होते क्या है, और आप लोगों को किस हद तक जो है ना वो इंडिकेटर यूज करने चाहिए। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं ना एक मोबाइल फोन की। ठीक है। आप लोग ये देखें कि एक मोबाइल फ़ोन है मेरे पास। ठीक है। अब मेरे मोबाइल जो है ना उसके साथ मैं बड़े काम करता हूँ, कॉन्टेंट जो है ना वो वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ, एडिटिंग सारा, मतलब लाइफ का आजकल जो है ना सर्कल चल ही फ़ोन के ऊपर है। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर आप ये सोचें कि अगर मुझसे फ़ोन लेकर रख लिया जाए, तो जो मेरी रियल लाइफ है, या आप कह लें जो मेरी जो वैसे लाइफ है, जो इंसान एक जी रहा है अपनी ज़िंदगी की, उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? ठीक है। 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो ये है कि उसकी जो मतलब वो काम करता है ना डेली बेस के ऊपर, यानी कि वीडियोज़ बना रहा है, उसपे एडिटिंग कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है, मैसेजिंग कर रहा है, इन चीज़ों में फ़र्क आएगा। ठीक है? मतलब वो नहीं होंगी। हो सकता है उसका कोई काम जो है ना वो भी रुक जाए। ठीक है? लेकिन उस बंदे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? उस बंदे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि वो जिस तरह जी रहा था वो वैसे ही जिएगा, उसकी सेहत वैसी ही रहेगी। ठीक है? उसके बॉडी पार्ट्स वैसे ही रहेंगे। वो बंदा वैसे ही चलेगा, वैसे ही देखेगा, वैसे ही खाएगा, वैसे ही पिएगा। सारा कुछ जो है ना वो वैसे ही करेगा। तो इसका मतलब है जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है, एक वो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिवाइस है। एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए। ठीक है। आप कह लें कि हमारी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट है, जो हमारी लाइफ के अंदर ऐड हमने किया है उसको, फॉर आवर हेल्प, यानी हमने अपनी मदद के लिए उसको जो है ना इसके अंदर ऐड किया है। बाकी उसका हमारी जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है। सेम टू सेम यही सिचुएशन जो है ना वो आप लोगों की इंडिकेटर्स की, आप लोगों की मार्केट के साथ है। आप लोगों की बेसिकली जो मार्केट है ना वो आप लोगों की बॉडी है। वो इंडिकेटर्स के बगैर चल सकती है, मोबाइल फोन के बगैर चल सकती है, गाड़ी के बगैर चल सकती है, हर चीज के बगैर चल सकती है।
ठीक है? अब मोबाइल फ़ोन और गाड़ी और ये सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप लोगों के सामने इधर-उधर घूम फिर रहे हैं, बेसिकली बनाए तो इंसान ने अपनी हेल्प के लिए बनाए हैं। इसी तरह इंडिकेटर है, मार्केट ने इंडिकेटर अपनी हेल्प के लिए बनाए हैं, ठीक है? अब कैलकुलेशन जो है हम लोग 2 जमा 2 वैसे भी 4 कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर रखा हुआ है, टुक, 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 थोड़ा क्विकली जो है ना वो हो जाता है, ठीक है? इसी तरह ये चीज़ है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई है, हम लोग अपनी नज़रों से देख सकते हैं कि भाई सेलर्स का बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है? इंडिकेटर ने भी वही काम किया, इंडिकेटर 100 पे पहुँच के उसने बता दिया कि भाई बायर्स हद से ज़्यादा इधर पड़े हैं। बात ये है कि यहाँ हम लोगों को इतना से लेके इतना देखना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ हमें ये फिगर देखना पड़ेगा और पता लग जाएगा कि वॉल्यूम जो है ना बायर्स का ज़्यादा है या सेलर्स का ज़्यादा है, ठीक है? तो इंडिकेटर आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। आप लोगों को रिजल्ट नहीं देते, रिजल्ट आप लोगों को मार्केट ने देने हैं। जो मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कहता हूँ ना कि यार आप लोग जो है ना वो इंडिकेटर से ज्यादा जो है ना मतलब लोग कहते हैं ना स्पाइक डिटेक्टर हमें दे दे, मैं कहता हूँ यार आप लोगों का बेहतरीन स्पाइक डिटेक्टर जो है ना आप लोगों के लिए वो आप लोगों की मार्केट है, इसको देख के पता चलता है कि बेस्ट मार्केट स्पाइक डिटेक्टर जो है ना वो क्या है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर जो है ना उनका ट्रेडिंग के अंदर कितना पार्ट है यार। इंडिकेटर को यूज अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, हम करेंगे, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ हमने एनालिसिस करने, अब देखिए ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कल जब मार्केट यहाँ पे आ गई, तो जब मार्केट यहाँ पे गिरी इसलिए नहीं गिरी कि इंडिकेटर 100 हो गया था, इसलिए गिरी कि ऊपर रेजिस्टेंस लाइन थी ये वाली, ये लाइन आई है मार्केट एग्जैक्ट उसके पास आके को 3-4 पिप जो है ना वो नीचे गिरी है, ये मार्केट ने ट्रेस की है, इस लाइन ने इसको नीचे गिराया है, ठीक है? सिर्फ उस इंडिकेटर ने हमें यहाँ पे आके हेल्प आउट किया कि भाई बायर्स का जो वॉल्यूम होता है ना वो एक मैक्सिमम लिमिट से एक्सीड कर गया है, इसके बाद हमेशा मार्केट नीचे गिरती है। उसने हमें इंडिकेशन दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इसने गिरना कहाँ से, गिरना कहाँ से। हमें हमारी अपनी पर्सनल जो हम लोग एनालिसिस करते हैं टेक्निक, उसने बताया कि भाई इसने यहाँ से गिरना है, ठीक है? अब हम लोग जो है ना वो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले एनालिसिस जो है ना हम लोग क्रैश क्रैश थाउजेंड की जो है ना वो करते हैं, ठीक है? अच्छा, बड़ा टाइम फ्रेम मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा-सा जो है ना वो पता लग जाए कि इसकी मूव जो है ना बेसिकली किस डायरेक्शन को जा रही है और आगे मज़ीद किस डायरेक्शन को जा सकती है, ठीक है? अगर मैं डेली की बात करूँ ना, तो मार्केट काफ़ी दिनों से नीचे आ रही थी। अब यहाँ पे आके मार्केट ने जो है ना एक मार्केट को बाइंग एरिया मिला है, ये वाला, ठीक है? अब देखिए जो डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन होते हैं ना, वो एक बड़े आप कह लें कि मतलब जो कांसेप्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल के कांसेप्ट हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि कहीं पे कैंडल गिर गई है फिर आगे जोन बना के मजीद गिर गई जिसको हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहते हैं, जैसे ये कह लें कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, सिर्फ यही सप्लाई जोन नहीं होता है, इसके अलावा भी सप्लाई जोन होते हैं, ठीक है? इस तरह ये वाला है। अगर अब हम लोग कहें कि हमें लगे कि भाई सिर्फ ये जो है ना मार्केट ये आपका रैली फिर बेस फिर रैली है, ठीक है? तो सिर्फ यही आप लोगों का डिमांड जोन होगा, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों का कभी कभार इतना बड़ा भी डिमांड जोन जो है ना वो बेसिकली हो सकता है। डिमांड ज़ोन का असल में मतलब क्या होता है, सप्लाई ज़ोन का असल में मतलब क्या होता है, ये हम लोग अपनी जो नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कंप्लीट समझेंगे, ठीक है? फिर हम लोग जो है ना इसके ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर इसकी ट्रेडिंग के ऊपर आएँगे। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब हमें यहाँ से थोड़ी-सी रिजेक्शन मिल रही है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बायर्स थे, ठीक है? अब हम लोगों ने देखना है कि यार ठीक है, हमें रिजेक्शन तो मिल रही है, लेकिन हमें कहाँ तक रिजेक्शन मिले तो हमें लगेगा अब ये बायर्स में जाना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो उसकी सबसे पहली वजह जो है ना सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये है कि भाई 6061 यानी कि 2 लाइनें मैं लगाता हूँ, ये लें। ये आप लोगों के पास एक रेजिस्टेंस एरिया जो है ना सामने इसके पास आ रहा है। अगर तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करके निकल जाती है ऊपर, ठीक है? तो फिर हम लोग को करीब यहाँ तक तो इसको जो है ना वो बाय जाता हुआ देखेंगे। लॉन्ग पोजीशन की जो है ना मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट से अगर इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो फिर हम लोग इस एरिया तक इसको वापस जाते हुए देखेंगे। ये हमारी नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन हो सकती है अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के ऊपर जाना शुरू कर दे तो, ठीक है? दूसरी बात हम लोग ये बात करते हैं, ये इतनी रिलायबल नहीं है लाइन, इस और पर्पस के लिए लगाई थी, ठीक है? इसमें भी वही चीज़ है कि या कहाँ जहाँ मार्केट आज से तकरीबन 2 दिन पहले रिजेक्शन ली थी मार्केट ने, वो एरिया ये वाला बन रहा था। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके बना देती है सपोर्ट, फिर उसके पास अगला एरिया होगा ये वाला।
ठीक है? अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करती है तो फिर ऊपर जो हम लोग D1 में देख रहे थे वो मार्केट का एरिया जो है ना वो रहेगा, ठीक है? अभी आज देखें वही चीज़ मैंने जो है ना सुबह मैंने जैसे ही मैंने देखा ना मैंने फ़ौरन से पहले टीएल ड्रा की कि भाई अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके अब नीचे आ रही है तो किस बेस के ऊपर जो है ना वो यहाँ से नीचे आई है। तो फ़ौरन से मुझे ये वाली टीएल मिल गई कि यार इस टीएल को मार्केट जो है ना रेजिस्टेंस मान के नीचे आ रही है। फिर मैंने फ़ौरन से इस टीएल को मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर मार्केट इस टीएल को कर गई ना ब्रेक फिर ये ऊपर जाएगी और एज़ सच मार्केट ने ऐसा किया है। अब वो पॉइंट हमारे बिल्कुल पास है ये वाला, यहाँ से मार्केट अगेन रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे आ रही है, इतनी सी मूव इसका बायर्स का मोमेंटम नहीं बना सकती, ठीक है? मोमेंटम बनाने के लिए मार्केट को ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करके सपोर्ट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, फिर उस सपोर्ट से मूव दिखानी पड़ेगी, फिर हम मानेंगे, ठीक है? उसके लिए अब करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि अभी हमें इस पॉइंट के ऊपर आके सिर्फ़ और सिर्फ़ करना ये है कि हम लोगों ने मार्केट का करना है वेट। वेट किस तरह से करना है? मार्केट का वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे आके कोई रेंज टाइप बनाए। अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस से गिरना है तो मार्केट यहाँ पे आके इस तरह की एक रेंज बनाएगी, ठीक है? उस रेंज बनाने से क्या होगा? आप लोगों को पता है बड़े अच्छे तरीके से। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी रेंज बनती है, ये मार्केट साइडवेज में आती है तो वहाँ पे सेलर्स और बायर का प्रेशर इक्वल होता है। अब अगर आप लोग ये देखें यहाँ से मार्केट के बायर्स मार्केट में इन होना शुरू हुए हैं तो बात जो है ना वो यहाँ तक आ गई है। अब हम कैसे जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स बैठा है। देखो ये जस्ट हमारी एक बेवकूफ़ी होगी अगर हम लोग बगैर एविडेंस के यहाँ पे जो है ना वो एंट्री लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें देखें जब भी हम लोग एंट्री लेते हैं तो हम लोग उसको बंद करने का, एसएल करवाने का तो सोचते नहीं है ना, इस तरह की तो चीज़ हमारे ज़हन में आती नहीं है। फिर इसका बेहतरीन हल पता क्या होता है कि आप लोग एंट्री लो ही वो वाली जिसके अंदर रिस्क चांसेस ही आप लोगों के 5 से 10% हो, ठीक है? तो ज़्यादा रिस्क वाली एंट्री लेनी नहीं है। अब आज की एंट्री इसकी बनेगी, ये नहीं है कि इसकी बनेगी नहीं। अब हमने इसका एक ही चीज़ का वेट करना है और वो है रेंज। जैसे इसकी रेंज बन जाएगी ना, यानी कि बायर्स और सेलर्स इक्वल हो जाएँगे। जब इक्वल हो गए तो हमारे लिए मसला जो है ना वो आसान हो जाएगा। हमें लग जाएगा कि भई अब मार्केट इसकी जगह पे सेलर्स आ गए हैं, अब हम लोग जो है ना इसके अंदर स्पाइक कैच कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसने ऊपर भी जाना हुआ देखें ना, अगर इसने ऊपर जाना है तो जाए हमारी तरफ से क्या है, जितना इसका दिल करता है ऊपर जाने को ये जाए। हमें इससे जो है ना वो कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है? हमने जो है ना वो सिंपली इसका वेट करना है कि कहाँ पे जाके जो है ना ये रिजेक्शन देती है, अपना साइडवेज़ में अपने जो है ना ट्रेंड को कन्वर्ट करती है, उसके बाद जो है ना वहाँ से नीचे गिरेगी वो एरिया जो है ना वो हमें चाहिए होगा, ठीक है? अब आप लोग ये एक लम्हे के लिए ये सोचें कि अभी मार्केट ऊपर जा रही है, बाय में जा रही है, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा। हमारा नुकसान सिर्फ़ उसी सूरत में होगा जब हम लोग गलत एंट्री लेके इसके अंदर एंटर हो जाएँगे, ठीक है? इसलिए जो है ना मार्केट के स्टॉप होने का वेट किया करें। अपने उसको आप जिस जो ट्रेंड आप लोगों को चाहिए ना सेल्स या बाय, पहले उसको उसमें कन्वर्ट होने दिया करें, फिर उसके अंदर जो है ना वो एंट्री लिया करें, ठीक है? अब आ जाते हैं जी बूम 1000 के ऊपर। बूम 1000 की अगर मैं बात करूँ ना तो बूम 1000 के ऊपर मुझे ना वो कल बड़ा जो है ना वो गुस्सा है एक बात का कि मैंने इस पेड़ को पकड़ के जो है ना वो कल छोड़ा है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ ना ये देखें ज़रा। अब ना B1 उदाहरण हमें लग रहा था कि B1 जो है ना वो नीचे आना शुरू हो गया। ये हमें जो है ना वो लग रहा था तकरीबन पिछले 2 दिनों से ना, क्योंकि मार्केट जो है ना वो इसकी नीचे आ रही थी। अभी मैं जो है ना इसको हाँ, ये देखें ज़रा। ये सप्लाई ज़ोन था ऊपर ठीक है, मार्केट ने जो है ना वो रिजेक्शन दिखाई नीचे भी आई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं H4 में बात करूँ ना इसकी तो आप लोग ये ज़रा इसको थोड़ा-सा क्लियर देखें मार्केट ने किया क्या बेसिकली मार्केट ने ये रेजिस्टेंस थी आप लोगों के पास, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसको सपोर्ट बनाया। यहाँ पे मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट बनाने के बाद फिर ऊपर गई है, फिर वापस आई है, अब रीटेस्ट किया मार्केट ने सपोर्ट को, फिर यहाँ से जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है? तो एक मूव मार्केट ने यहाँ पे दी थी, ठीक है? जब मार्केट यहाँ पे आई ना तो ये एक रेंज बन गई है, ये H4 की रेंज है। जिस तरह मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि M5 के अंदर आप लोगों ने रेंज देखनी है, जब आप लोगों की रेंज बन जाएगी, तब आप लोगों ने एंट्री लेनी है। मैंने भी इसका इंतज़ार किया, ये देखिए कितनी नीचे एंट्री नहीं ली, लेकिन जब यहाँ पे रेंज बन गई ना, फिर मैंने एक टीएल ड्रा की, ठीक है? ये तो आप लोगों की जो है ना वो एक सपोर्ट थी, ठीक है? ये सपोर्ट लाइन है। अब ये जो कुछ एरिया यहाँ पे आके ना मार्केट ने बारिश का अचानक से वॉल्यूम दिखाया था और फिर ऊपर चली गई थी, मैंने वहाँ पे जो है ना एक टीएल मार्क की सिंपल, ठीक है? जब मार्केट एग्ज़ैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आई ना, तो एग्ज़ैक्ट मैंने यहाँ से जो है ना वो एंट्री ली आप लोगों की 10766 से, ठीक है? एग्ज़ैक्ट इन्हीं पॉइंट से एंट्री ली, ठीक है? लेकिन ये वाली कैंडल जब क्लोज़ हुई तो मैं इससे निकल गया और मज़ीद जो है ना वो होल्ड नहीं किया।
ठीक है। खैर अब वो नहीं हुआ, चलें छोड़े इस बात को, नहीं था किस्मत में। अब जो है ना, अब देखें हुआ क्या है कि मार्केट ने ये रेंज बना दी है। अब सबसे पहले तो आप लोग जो है ना इसकी वो ड्रा करें ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये अब आप लोगों के पास जो है ना एक सपोर्ट है, उसके बाद आप लोगों के पास ये एक अच्छा जोन है, कंसीडर होगा, ठीक है। अब ये चूंकि H4 के हैं, लेकिन जब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे ना, M5 के ऊपर या वैसे, हाँ अलबत्ता मैं एक और चीज बताना भूल गया कि देखें H4 के ऊपर जैसे ये टीएल बनी ना, इस टीएल के बिल्कुल पास आके मार्केट ने जो है ना ये एक वेज भी बनाया, ठीक है। ये मार्केट ने वेज बनाया, उसको ब्रेक किया और फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है। मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि भाई बड़े टाइम फ्रेम का जो पॉइंट होता है ना, छोटे टाइम फ्रेम में उसी जगह पे कोई पैटर्न बनता है डबल कंफर्मेशन के लिए, यानी कि एक कंफर्मेशन आ जाती है, बाकी की कंफर्मेशन के लिए मजीद जो है ना वो जो है ना वो आप लोगों को एविडेंस देते हैं। अब देखें ये स्पोर्ट बनी है यहाँ पे, बेसिकली मार्केट ने जो है ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि जब मार्केट हमेशा आप लोगों की अच्छे ट्रेंड में होती है ना, आप मतलब बाय ट्रेंड में होता है B1, तो ये इस तरह के जोन्स को जो है ना वो रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे इसका, ये जो है ना वो यहाँ से ब्रेक करके नीचे आए, यानी कि इस वाले एरिया में जो है ना आए, आके यहाँ पे जो है ना वो कोई एविडेंस बनाए, ठीक है। कोई डाइवर्जेंस बना दे, कोई पैटर्न इस तरह का बना दे, नहीं बनाना कुछ और, हमें जो है ना वो यहाँ पे जोन मिल जाए M30 या M5 किसी के ऊपर भी, ठीक है। जैसे ये वाला अगर मैं इसको कहूँ, ये भी आप लोगों की माइनर एक सपोर्ट है, ठीक है। ये वाली सपोर्ट हो गई है, इस सपोर्ट पे अगर आगे मार्केट रिजेक्शन दिखाती है तो यहाँ से इसको बाय स्पाइक कैच करेंगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो ये बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है 860 के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर ये वाला एरिया जो है ना ये तो गोल्डन जोन होगा ना आप लोगों के लिए, जिसको कहते हैं ना आंखें बंद करके ट्रेड करना। लेकिन आप लोगों ने फिर भी एविडेंस दे के आंखें खोल के ट्रेड करना है। 765 से लेकर 731 ये वाला एरिया, क्योंकि ये रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो ये तीन एरियाज जो है ना आज हमारे पास है B1 के लिए, एक दो और तीन, इन तीनों में जहां पे आगे मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को रिजेक्शन दिखाएगी ना, वही पॉइंट हमारे लिए आज का लकी पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी बूम 500 के ऊपर। बूम 500 उसी चीज के अंदर अटका हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये रेंज तो इसने बना दी है, ठीक है। अब बल्कि वो पॉइंट हमारे पास H1 के अंदर था, ये वाला। ये थोड़ा सा आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल देखना पड़ेगा कि हम लोग जो है ना इसकी बात यही कर रहे थे कि जो है ना आप लोगों का ये बूम 500, बूम 500 जो है ना वो ये वाली इसने एक रेंज बनाई हुई थी, ये रेजिस्टेंस एरिया था इसका, ठीक है। नीचे इसने रेंज बनाई है, ये रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को कर दिया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अब सिर्फ और सिर्फ मार्केट को चाहिए एक मोमेंटम। मोमेंटम पता क्या होता है? मोमेंटम ये होता है कि दो अच्छी कैंडल्स लगी ना H1 या H4 की, लंबी बाय, लंबे बाय वाली, ठीक है। तो फिर ये बाय में निकलना शुरू हो जाएगा, फिर जो है ना 2-3 दिन आगे हफ्ता जो है ना इसका बाय ट्रेंड जो है ना वो चल पड़ेगा। अगर हम लोग इसको D1 में देखें ना तो ये काफी ज्यादा जो है ना वो नीचे आया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं जो है ना इसने ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है ना ब्रेक कर दिया, अभी मार्केट इसको मजीद रीटेस्ट करने आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। अगर रीटेस्ट करने आएगी, ये बन रहा है आपका 907, ये वाला, ठीक है। ये अगर मार्केट इससे थोड़ा सा नीचे भी आती है तो मार्केट इस जोन के अंदर जो है ना वो कुछ भी जो है ना वो इस जोन तक आ सकती है, ठीक है। सिर्फ होता क्या है कि मार्केट ये सारे का सारा वो बाइंग एरिया ब्रेक उसने कर दिया, ये उसने दिखा दिया कि मेरे पास सेलर ज्यादा बायर्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये सारा बाइंग एरिया, अब इसको मोमेंटम कहाँ से मिलता है ये हमें अंदाजा नहीं है, हमने सिर्फ वो पॉइंट का वेट करना है कहाँ पे आके मार्केट अच्छी रेंज बना के मोमेंटम लेके फिर जो है ना वो ऊपर जाती है, ठीक है। सिर्फ हमें अब ना एक छोटे टाइम फ्रेम का एविडेंस चाहिए, जो जहां से हमें लगे कि अब मार्केट बाय जा सकती है। तो अब भी जो है ना ये फिर आज कल परसों अच्छा रहेगा, जब तक ये पॉइंट इस रेजिस्टेंस से ऊपर है ना तो ये बाय है, ये इसमें आप लोगों को अच्छे स्पाइक जो है ना वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बड़ा करूँ ना इसको, तो आप लोग ये देखें जैसे अभी आज के दिन में इसने जो है ना वो ये वाले एरिया को मार्क करके यहाँ पे जो है ना वो स्पाइक दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह करें कि इस टीएल को जो है ना वो ड्रा करें ऐसे, ठीक है। यही आप लोगों के लिए वो पॉइंट्स होंगे, थोड़ा सा और लंबा कर लें, ठीक है। ये टीएल जो है ना इसको देखें, इस टीएल से हमें एक भी एंट्री मिल जाएगी ना आज के दिन में, तो वो हमारे लिए क्या होगा, टारगेट हमारा जो है ना वो तकरीबन एक वीक का पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये अब छोटी मूव नहीं देने वाला, जब भी देगा यहाँ से लॉन्ग रेंज वाली मूव देगा, ठीक है। और फिर पास पास में यहाँ पे आके ये जोन भी हो सकता है। उसके बाद ये आप लोगों के पास सपोर्ट भी है,
ठीक है? चूँकि अब यहाँ पे जब ये काफ़ी देर रुका है ना, तो इसने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टीएल काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एविडेंस यहाँ पे बना दी हैं, ठीक है? तो अभी ये सारे के सारे एविडेंस हैं हमारे पास, जहाँ पे आके मार्केट अच्छी जो है ना, हमें जो है ना एक अच्छा मोमेंटम दिखा देगी और वही पॉइंट हमारे लिए लकी होगा और वहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन ये बाय ट्रेंड के अंदर जो है ना वो आ गया है, तो कोशिश आप लोगों ने करनी है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएँ और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आके इसको जो है ना वो ट्रेड करें। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को जो है ना ये देखें, ये अच्छी जो है ना आप लोगों के पास एक मोमेंटम वाली जो है ना ये सपोर्ट है। ये भी एक अच्छी सपोर्ट है, ठीक है? इसके अंदर मोमेंटम कम है, इसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा है। इसीलिए जो है ना वो मैं हमेशा वो वाला एरिया जो है ना चूज़ करता हूँ, जो फेल हो जाए ना उसके नीचे अगला एरिया जो है ना बिल्कुल पास हो। ये देखें, ये 919 से लेके 909 10 पिप का ये एरिया, ये बन रहा है कोई 3 पिप का एरिया। अगर ये फेल हो जाता, स्पाइक नहीं लगता, तो ये बिल्कुल पास में अगला एरिया, ठीक है? इसका मसला ये है कि अगर ये होगा ना तो ये एरिया लंबा कर देगा। अगर हम लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं 32 से, फिर यहाँ पे देखेंगे 27 पे, ठीक है? और हमेशा होता भी ऐसे ही कि जब आपके पास नीचे मोमेंटम वाला पॉइंट हो ना, तो ऊपर वाला पॉइंट अक्सर फेल हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह ये होती है कि मार्केट ने, देखिए हमने देखना ये होता है कि क्या मार्केट रेंज के अंदर है। जब मार्केट रेंज के अंदर होती है ना, यानी कि उसने सिर्फ इतनी जगह से लेके इतनी जगह में रहना है सारा दिन, फिर मार्केट इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट को रिस्पेक्ट देती है। लेकिन जब मार्केट ने लंबी रेंज देनी होती है ना ऊपर को, तो फिर मार्केट हमेशा वॉल्यूम वाला पॉइंट चूज करके इस तरह के पॉइंट्स को फेल करती है। राइट 300, राइट 300 जो है ना वो यहाँ से टीएल को ब्रेक करके निकला है। अब जो है ना ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना आ गया। अब इसको जो है ना रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं, थोड़ी सी वीक है ये वाला, ठीक है? तो आज के दिन में जो है ना जैसी मार्केट यहाँ इधर आएगी, यहाँ पे आएगी, अगर एविडेंस देती है तो यहाँ पे जो है ना वो क्रैश को ट्रेड करेंगे, ठीक है? अभी जो है ना इसने रेंज भी बना ली है, अब वापस वे इंतजार करते हैं कि ये वापस इस रेंज के अंदर आए, ऐसी, ठीक है? तो जैसे ही इस रेंज के अंदर आएगा, आप लोगों को एविडेंस देगा, तो यहाँ से जो है ना ये एंट्री आज की देगा। ये वाली एंट्री जो है ना ये आज देगा, ठीक है? एरो कुछ लंबा लग गया, इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ स्पाइक चाहिए ना। तो ये वाला एरिया जो है ना अच्छा है, इसका स्पाइक वाला, यहाँ से आज स्पाइक देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं जी क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट नीचे आई आप लोगों की इसी जो है ना वो नीचे रेजिस्टेंस तक, सॉरी सपोर्ट तक, ठीक है? तो मैं मज़ीद छोटा करता हूँ, ये देखें ज़रा, मार्केट जो है ना सपोर्ट पे आई, मज़ीद नीचे नहीं गई, लेकिन इसी यहाँ से आगे मार्केट ने जो है ना वो फिर से अपना ये जो है ना वो आप लोगों का सपोर्ट एरिया है, या ये वाला सारा, ठीक है? यहाँ पे मैं अगर इसको मार्क करूँ, उसने वापस यहाँ पे अपने जो है ना बायर्स पकड़े और मार्केट जो है ना ऊपर चली गई। ये काफ़ी दिनों से जो है ना इस रेंज के अंदर है। अब हम लोगों ने देखना ये है कि क्या ये ऊपर को रेंज ब्रेक करके ऊपर जाती है, या नीचे को ब्रेक करके नीचे आती है, क्योंकि W1 के ऊपर एक अरसे से हम लोगों ने ये चीज़ जो है ना वो ड्रा की हुई है, जिसको मार्केट फ़ील करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके ऊपर घूम रही है एक अरसे से, ठीक है? मतलब आप ये देखें, ये वीकली कैंडल, अगर आप लोग अंदाज़ा लगाएँ तो ये तकरीबन पिछले कोई 8, 9, 10 महीने से मार्केट इसी एक चक्रव्यूह के अंदर जो है ना 500 पिप के अंदर अटकी हुई है। अब इसने एक मोमेंटम लेके ऊपर जाना है या नीचे आना है, ये जो है ना अभी इसकी मूव का फैसला होना है, ठीक है? लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना कि इंट्राडे के अंदर जो है ना ये क्या करेगी हमारे साथ, तो हम लोग इसका वेट करते हैं कि मार्केट जो है ना वो ऊपर आए, ठीक है? एक तो ये देखें H1 के अंदर ये ज़ोन है जहाँ से मार्केट जो है ना वो नीचे आई थी। अभी भी हम लोग जो है ना वो इसी ज़ोन को जो है ना वो देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे आके अगेन रिजेक्शन दिखाती है ना, तो हम लोग यहाँ पे स्पाइक कैच करेंगे। अगर नहीं दिखाती है, तो फिर आप लोग इसको फ़ौरन से इस जगह में आके देखेंगे, ये वाला पॉइंट है अच्छा, ठीक है? अब ये इन्हीं पॉइंट्स को बार-बार हम लोग ड्रा इसलिए कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया ये पिछले 8-9 माह से जो है ना वो इसी जगह पे जो है ना अटकी हुई है, इसलिए हमें यही पॉइंट जो है ना कंसीडर करने पड़ रहे हैं। अभी इसका फिलहाल वेट करें, या इसको इस पॉइंट पे आने दें या फिर इस पॉइंट पे आने दें, फिर ये जो है ना वो हमें अच्छी एंट्री देगी, ठीक है? तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह आज से हमारी प्लेलिस्ट नई स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर किया करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है? तो जो आज प्लेलिस्ट हमारी स्टार्ट होगी ना, उसका सारा जो है ना मैं प्रोसीजर आप लोगों को बताऊंगा, कैसे कैसे जो है ना वो प्लेलिस्ट डेली वीडियोस उसकी कैसे आया करेंगे, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।